हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। करेक्ट। तो बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है उसको जानते हैं पहले, उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है उस पर काम करेंगे। ठीक। सबसे पहले आप देख लो कि अगर आपके पास एक शीट है, मान लिया है ना, इस शीट का सरफेस एरिया मान लो एस। अब इस शीट से हमें क्या बनाना है, एक 3D फिगर बनाना है। सपोज करो मैंने बना दिया सिलेंडर, और इसका जो वॉल्यूम है वो है क्या, वी। ये थोड़ा सा मॉडर्न सिलेंडर बन गया, इसको थोड़ा सही करता हूँ मैं ना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। चलो जी, ये आपका सिलेंडर बना दिया। ठीक। तो हमें क्या करना है ना, इन दोनों के बीच, यानी कि आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एक्चुअल में क्या है, एक मशीन है जो क्या करेगी, सरफेस एरिया को कन्वर्ट करेगी किसमें, वॉल्यूम आने, यानी मैथमेटिकली ये दोनों जो टर्म्स हैं वो इक्वल आने वाले हैं। क्लियर। अब समझते हैं क्या है काम। तो अगर मैंने इस शीट से ये 3D फिगर बनाया तो ऑब्वियस है इसका वॉल्यूम रहा होगा, इसका सरफेस एरिया रहा होगा। ठीक है। अब इन दोनों के बीच कंपैरिजन कौन कर रहा है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और वो कैसे, वो देखो। ट्रिपल इंटीग्रल v डेल डॉट एफ डीवी इक्वल टू डबल इंटीग्रल, यानी सरफेस इंटीग्रल की बात हो रही है। ठीक है। और यहां आ जाएगा एफ डॉट एन कैप डीएस। यानी हम ये कह सकते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सिंपली क्या करती है, कन्वर्ट करती है ट्रिपल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रेशन में, या डबल इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रेशन में। इतना सा इसका काम है। क्लियर इतना। ठीक। यहां तक समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे जो डेल है, इसको मैं आपको एक बार फिर बता दूं। डेल का मतलब यहाँ है डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। और दूसरा जो एफ होगा ना, एफ की कंपोनेंट्स की बात करो तो एफ का मतलब हो गया, एक वेक्टर है, वेक्टर है तो ऑब्वियस है इस तरह के टर्म्स आएंगे, एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप। ठीक। और एन जो है ना, वो एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू दैट सरफेस। यानी ये जो एस सरफेस है, इसमें मैं छोटा सा टुकड़ा ले लूंगा डीएस, इसके परपेंडिकुलर जो अपवर्ड होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एन कैप कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे समझना क्या है, देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनेगा, देखो प्रूफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनना है। अब ये थोड़े कि सब्जेक्टिव दे देगा क्वेश्चन, है ना। पेपर ऑब्जेक्टिव का है तो ऑब्वियस है ऑब्जेक्टिव पेपर ही आना है। तो आपका सब्जेक्टिव से कोई मतलब नहीं है फिलहाल। ठीक। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो जैसे इससे पहले वाले में हमने बात की थी ग्रीन्स थ्योरम में क्वेश्चन क्या बन सकता है, उस पर काम किया हुआ था। ऐसे यहाँ भी क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको चार ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है। और आपसे कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, या सिंपली गॉसेस थ्योरम। तो आपने क्या करना होगा, जिसको आप, जो ऑप्शन आपको इसके सिमिलर दिखेगा उस पर आप क्या लगा देंगे, सिंपली टिक लगा देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा बेसिक। ठीक है। और इसके आने की संभावना 99.99% है, बिल्कुल डिटॉल वाले की तरह। जैसे डिटॉल कहता है ना कि आपका जो कीटाणु है उनको 99.999% तक वो कंप्लीटली मार सकता है, कुछ परसेंटेज वो छोड़ देता है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है। हम भी इसी तरह से इस पे काम करेंगे। अब देखो जरा ध्यान से सुनना। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। हमारे पास चार ऑप्शंस होंगे, उनमें से जो इस पर्टिकुलर के सिमिलर होगा हम उस पर टिक लगा देंगे। क्लियर इतना, पहली चीज क्लियर होगी। अब मैं इसी की ना कंपोनेंट फॉर्म की बात करता हूं आपसे। कंपोनेंट फॉर्म क्या बन सकती है इसकी। ठीक है। यानी इसी का जो है डॉट, देखो वेक्टर फॉर्म तो दिया ही दिया है, अगर वेक्टर फॉर्म ना हो तो कंपोनेंट फॉर्म भी दे सकता है। तो कंपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी वो देख लो जल्दी से। ट्रिपल इंटीग्रल v, और यहां क्या था हमारा, डेल डॉट एफ डीवी। ठीक है। और राइट में डबल इंटीग्रल s हो गया। क्लियर है इतना। और यहां आ जाएगा एफ डॉट एन कैप डीएस। ये तो था ही था, ये फॉर्म तो हमें समझ आ गई। अब यहीं पे मैंने तुम्हें बताया था ना कि आपका डेल का मतलब क्या है, डेल का मतलब है डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। क्लियर है इतना। एफ का मतलब मैं बता चुका हूं आपको, एफ वेक्टर, वेक्टर है ना एक, अगर ये वेक्टर है तो इसका मतलब ऑब्वियस है इसके पास कंपोनेंट्स होंगे अलोंग एक्स एक्सेस, अलोंग वाई एक्सेस और अलोंग जेड एक्सेस। तो मैं इसको लिखूंगा तो इस तरह से आ जाएगा एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप। क्लियर। और एन कैप जो है ना, बेसिकली एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू व्हाट, डीएस या सिंपली एस। क्लियर। अब ये यूनिट वेक्टर का खेल मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान बनाने वाला हूं, वो कैसे वो देखो। इसकी जो कंपोनेंट फॉर्म होगी, बात कर रहे हैं कंपोनेंट फॉर्म की, तो कभी ये रूप बदल के भी आ सकता है, जैसे नारायण मिल जाता है ना,
रूप बदल के, तो वैसे ये भी मिल सकता है। अब देखो कैसे, कंपोनेंट फॉर्म, तो कंपोनेंट फॉर्म में आप जैसे ही कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये बड़ी खूबसूरत सी चीज दिखाई देती है। वो खूबसूरत चीज क्या है वो देखो आप, ठीक। ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएगा, वी आ जाएगा, और यहाँ तो आपको समझ आ जाना चाहिए डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ F1 प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ F2 प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ F3। गॉट इट। और यहाँ से आपका dv का मतलब देखो, वॉल्यूम है तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होती हैं, तो ये सिंपली dx dy और dz, ठीक। और राइट में क्या होने वाला है ना, राइट में कमाल होने वाला है। देखो राइट में क्या होगा, डबल इंटीग्रल होगा s सरफेस एरिया, और आप F1 के साथ dy dz लिखेंगे, प्लस F2 के साथ आप लिखेंगे dz dx, प्लस F3 के साथ आप लिखेंगे dx dy। गॉट इट। ये आपको इतना समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक। तो इस तरह से आपने इसकी कंपोनेंट फॉर्म को याद रखना है। अब ये जो कंपोनेंट फॉर्म है ना, ये बहुत हेल्पफुल होने वाली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो देखो, एक तो आपको मैं बता चुका हूं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से आपका एक क्वेश्चन तो सिंपल आ जाएगा कि कौन सा इसमें से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को शो करता है, तो आप उसमें से टिक लगा देंगे। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपका, और हाँ उसी में मैं ये भी कह सकता हूँ आपसे कि फॉर्म ये भी हो सकती है, जो कौन सी फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म भी हो सकती है। तो थोड़ा सा सतर्कता बरतना देखते टाइम, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खुश होके, जैसे सपोज करो, देखो मान लो पहले में आपका पहला ऑप्शन है, ये जो है फॉर्म, कौन सी फॉर्म, ठीक, ये डबल टिक कर दिया मैंने, इसको ट्रिपल कर रहा हूं। और दूसरी फॉर्म दी है मान लो ट्रिपल टिक वाली, और तीसरी कहता है 1 and 2 बोथ, ठीक। और फोर्थ कहता है नन ऑफ दीज। तो अब आप सबसे पहली फॉर्म देखेंगे तो क्या होगा इंसान का कि ये तो समझ जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन तो बन गया, तो इसको टिक लगा देगा, ठीक। घर आके पछतावा होगा, ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि हमने सेकंड क्वेश्चन देखा नहीं। यानी कि 4 के 4 ऑप्शन आपने देखने होते हैं पेपर में। पेपर में ये नहीं कि आपका टूट पड़ो, है ना, खाना थोड़े हो जो टूट पड़ोगे। तो पेपर है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि आपका पहला ऑप्शन देखेंगे, दूसरा ऑप्शन देखेंगे, फिर तीसरा ऑप्शन भी देखो। कहता है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपका टिक इस बार किस में लगने वाला था, आपका टिक लगने वाला है थर्ड में। तो जो टिक लगा के आएगा तीसरे ऑप्शन में, नहीं ये आपका वेरी कर सकता है क्वेश्चन, तो अगर इसके अकॉर्डिंग तीसरे ऑप्शन में जो टिक लगाएगा वो समझ जाना एक क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है। क्लियर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से डील करना है। अब इसका मैं दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ आपको कि दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ से, ठीक। तो संभावना इतनी ही है, तो समझ जाओ कि आपका यहाँ से जो क्वेश्चन अगर आ गया ना आपके पाले में, तो आप उस बॉल पे 6 मारने वाले हैं, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। चलो, अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरह का आ सकता है, उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। कहता है कि आपका अप्लाई गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम टू इवेल्युएट। देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं कहेगा, वो सिंपली कहेगा इवेल्युएट दिस, या व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट। इस तरह का एक क्वेश्चन दे देगा आपको, एक्स क्यूब माइनस वाई जेड, ठीक, और ये dy dz, और माइनस 2x स्क्वायर y dz dx प्लस z dx dy। क्लियर। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है, और कंडीशंस दी हैं, ओवर द सरफेस ऑफ अ क्यूब बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन्स x y z इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू क्या दिया हुआ a। तो ये जो है ना, ये कंडीशन जो है ये हमेशा लिमिट्स के लिए दी होती है, तो दिमाग में रखना है कि ये लिमिट की कंडीशंस है। अब मेन काम क्या है हमारा वो समझना। देखो जैसे कि हम भीड़ में अपने प्रति जो खास व्यक्ति होता है ना, उसे पहचान लेता है ना दूर से। अब खास मतलब आपके अकॉर्डिंग मम्मी पापा कोई सा भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है। तो खास सुनते ही खुश मत हो जाना, ठीक है। चलो आ जाओ, वापस आता हूँ। तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले पहचानना कौन है, उस खास व्यक्ति को पहचानना है। और वो खास व्यक्ति आज कौन है पता है आपको, देखना है कि आपका फर्स्ट वाले में ये F1 रहा होगा, ठीक है। डबल इंटीग्रल है, तो यानी कि मैं ट्रिपल इंटीग्रल का सहारा लेना वाला हूं, यहाँ ध्यान से सुनना। F1 ये कौन रहा होगा, F2 विद साइन, याद रखना इस चीज को भी, ठीक है। आप ऐसे साइन को इग्नोर नहीं कर सकते, आपने विद साइन लेना है। साइन का मतलब यहाँ पे है चिन्ह इसका प्लस या माइनस, करेक्ट। और तीसरा ये किसका काम करेगा, F3 का काम करेगा। तो जल्दी से पहचान लो इनको। F1 कौन है जी, इस बार F1 है एक्स क्यूब माइनस वाई जेड। F2 कौन है, F2 है माइनस 2x स्क्वायर वाई। और F3 कौन है, F3 है Z। अब देखो दिमाग में ये भी रखना आपने कि शुरू मत हो जाना, फिर से कह रहा हूँ कि आपका F1 F2 F3 करने में जल्दबाजी नहीं करनी है। जो Y और Z के साथ है वो F1 है, जो Z और X के साथ है वो आपका क्या हो गया, F2 हो गया, और जो X और Y के साथ है वो F3 है, ठीक है। दिमाग में ये रखना। उसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन है ना, जो हमारा क्वेश्चन आपका जो हमने फ्रेम किया हुआ है फॉर्मूला, वो तब एप्लीकेबल होगा। क्लियर।
अब देखो हमें क्या था, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डबल इंटीग्रल जब कभी इस तरह का होता है f1 dy dz प्लस f2 dz dx प्लस f3 dx dy। क्लियर। अब ये देखो मैंने राइट वाला पोर्शन पहले लिखा है, तो रूठना मत प्लीज कोई, है ना, ये मत कहना कि राइट क्यों लिख दिया, पहले लेफ्ट लिख दो, है ना। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि आपका मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल, यानी वॉल्यूम की मदद लेने वाला हूँ, ठीक है। डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ व्हाट f1 प्लस डेल अपॉन डेल y ऑफ व्हाट f2 प्लस डेल अपॉन डेल z ऑफ f3। गॉट इट। ये आपको इतना सा काम करना हो, बाहर से कौन है, वॉल्यूम dx dy dz। तो हमारा काम क्या है वो सुन लो, आपको f1 को डेरिवेट करने पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, और f2 को डेरिवेट करने पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, f3 को डेरिवेट करने पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू z। और पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब तो आपसे बेहतर कौन जानता है, भेदभाव तो आप ही करते हैं सबसे ज्यादा, है ना। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। भेदभाव का मतलब मेरा यहाँ पे था कि आपको खुद ज्यादा आइसक्रीम खा ली और भाई या बहन को कम दे दी, इस तरह का कॉन्सेप्ट, ठीक। चलो ये जस्ट फॉर फन। वापस आते गेम में, डेल f1 अपॉन डेल एक्स करोगे ना, तो आपको क्या करना होता है, एक्स वाई जेड में से एक्स को आप सीरियसली लेंगे, बाकी दोनों को कांस्टेंट बोल देंगे आप। क्लियर। एक्स को सीरियसली लेने का मतलब है एक्स के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेट करना है, तो कर दो जरा। एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x² और वाई और जेड का कितना 0 हो जाएगा, ठीक। और डेल f1 अपॉन डेल वाई, सॉरी f1 नहीं होगा, है ना, मैं थोड़ा बह जाता हूँ भावनाओं में, तो माफ करना मुझे, है ना। चलो जी अब आ जाओ किस पे, क्या कर रहा है ये प्राणी, f2 पे आ जाओ, ठीक। तो डेल y, अब जैसे ही इसको मैं डेरिवेट करूंगा रिस्पेक्ट टू y, तो ये बन जाएगा -2x²। आप समझ गए होंगे। और तीसरे को किसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेट करने हैं, एज यूजुअल z के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज क्या आने वाली, 1 आने वाली, क्योंकि z का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है। क्लियर। अब उसके बाद थोड़ी देर के लिए ना इस क्वेश्चन को मैं आई मानने वाला हूँ, तो आई को हम ये ना ढूंढ के इसका दूसरा रूप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। तो चलो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v ऐसे रहा, और यहाँ वैल्यूज पुट करता हूँ, तो ये आ गया 3x² -2x² और प्लस में कितना 1, और साथ में आ गया dx dy और dz। बस दो पड़ाव दूर हैं आप, आपका सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये x² प्लस 1 हो जाएगा, और साथ में कौन dx dy dz। अब समय आ गया है लिमिट लगाने का। लिमिट लगाने का समय क्या आ गया, देखो उसने क्या कहा था ना, हमसे स्टेटमेंट कहा था कि ओवर द सरफेस ऑफ ए cube bounded by the coordinate planes and the planes x equal to y equal to z equal to a। तो आपकी जो लिमिट्स होने वाली ना, ध्यान से सुनना, हाईएस्ट लिमिट होने वाली a, और लीस्ट लिमिट जो होगी वो हो जाएगी 0। यानी कि आप कहेंगे ये चीज 0 से लेके कहाँ मूव होगी, a, सेम एज 0 से लेके a, और ये 0 से लेके a, ठीक। अब देखो यहाँ याद रखना कि लिमिट कौन किसकी होती है, इस बार तो सेम लिमिट्स है, तो इसका इतना कंफ्यूजन नहीं है ना। लेकिन आपका लिमिट क्या होती है ना, जैसे यहाँ पे dx लिखा हुआ है मैंने ये, तो पहली लिमिट मेरा जो वो बनता है, यानी कि dx अगर मैंने पहले लिखा हुआ ना, तो ये जो पहली इंटीग्रेशन है ये किसका होना चाहिए, x से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरे में dy लिखा हुआ है, तो दूसरा जो लिमिट होंगी वो किसकी होंगी, y की होनी चाहिए। और तीसरे में आपने लिखा है dz, तो तीसरी लिमिट होंगी z की। करेक्ट। इतना तो समझ आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, सॉल्व करते चलेंगे, और सबसे पहले आप इसको पकड़ो, ये जो आपका टर्म दिख रहा है कौन, x² प्लस 1 dx। तो आप चाहे तो इसको पहले सॉल्व कर लो, आप चाहो तो y वाले को कर लो, आप चाहो तो z वाले को कर लो, प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। चलो मैं आता हूँ अगले पेज पे। तो i इक्वल टू क्या बनने वाला हमारा, ट्रिपल इंटीग्रल बन गया था, और 0 टू a, सब 0 टू a पहुंच गए थे, ठीक है। 0 टू a, और यहाँ क्या हो गया था, x² प्लस 1 आ गया था, और बाहर dx dy और dz आ गया, ठीक। तो सबसे पहले ना मैं विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो लिमिट ये लगेगी बेसिकली, ठीक। तो अब देखो 0 टू a, 0 टू a छोड़ दिया मैंने, अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0 टू a, और अंदर सॉल्व किया x² प्लस 1 को dx, और बाहर से लिख दिया dy dz। क्लियर। तो मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो सॉल्व कर लें। ये आपका 0 टू a आ जाएगा, इसको सॉल्व करते ये आपका आ गया x³ अपॉन 3 प्लस x आ गया, और लिमिट लगाएंगे ना हम, अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट, तो ये आ जाएगा dy dz, ठीक है। और वैल्यू रखते ही यहाँ आपके पास 0 टू a, 0 टू a, और ये बनता है a³ अपॉन 3 प्लस a। अब ये पूरी जो चीज है ब्रैकेट में लिखी है ना मैंने, ये कंप्लीटली क्या है, कांस्टेंट है, तो यू कैन टेक आउट, है ना। यानी कि इस चीज को हम बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन से अलग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
तो कर दो जी इंटीग्रेशन से अलग, ए क्यूब अपॉन 3 प्लस ए बाहर आ गया। अब अंदर आप चेक करेंगे तो 0 टू ए, और एक को सॉल्व कर लो लगे हाथों, है ना। सॉल्व किसको कर रहा हूँ, वाई वाली लिमिट सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो इस बार तो सारे सेम है तो कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से आपको। तो ये आ जाएगा 0 टू ए डी वाई। अब डी वाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, जल्दी बता दो बिना शर्माए। डी वाई का इंटीग्रेशन होता है, क्या हो जाएगा जी, डी वाई का इंटीग्रेशन होता है वाई, ठीक है। और ये 0 टू ए आ जाएगी, बाहर से डी जेड, जेड की लिमिट है, तो फिर से ये क्या बन गया, ए बन गया, ठीक। तो ये बन जाएगा ए क्यूब अपॉन 3 प्लस ए, और यहाँ बनता है 0 टू ए, और ये ए डी जेड। अब ए कांस्टेंट हो गया तो ए को बाहर ले लो, ए इंटू क्या बन जाएगा, ए क्यूब अपॉन 3 प्लस ए, और 0 टू ए डी जेड, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, इसमें से भी आपका सॉल्यूशन फिर से ए आने वाला है, तो ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल आंसर ए स्क्वायर ए क्यूब बाई 3 प्लस ए, इट इज द फाइनल आंसर। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, डबल को ट्रिपल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, और समटाइम ट्रिपल को डबल की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आपको समझ आ गया होगा दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से किस तरह से बनने, क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, इससे हमारा हौसला बढ़ जाता है ना, अगला वीडियो और जोश के साथ हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्लियर। चलिए, अगर आपको पसंद आ रही सारी चीजें तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम स्टोक्स थ्योरम पर, क्लियर। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।